नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन एवं पंक्तियां हैं और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है, यानी चिंतामणि त्रिपाठी का नहीं है। और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सन 2017 में आया है और सही उत्तर है डी, कवि प्रिया जो रचना है वो चिंतामणि की रचना नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दें। कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नखसिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये सभी रचनाएं केशव दास की हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की द्वारा लिखित कृतियां हैं वो कौन सी हैं? कवि कुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही शिव बंधु आगे कौन हवाल। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में रचित हैं? और ये प्रश्न भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में आया है और सही उत्तर है बी, ब्रजभाषा। ये पंक्तियां ब्रजभाषा में रचित हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये जो पंक्तियां हैं ये ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। यह रीतिकाल के कवि प्रसिद्ध कवि है जो बिहारी जी, उनकी पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिस रचना में 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, पद्माकर भट्ट। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरदावली। विरदावली 211 छंदों में रचित है। इस रचना में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है और यह प्रबंध काव्य है। प्रताप सिंह विरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है और यह रचना भी प्रबंध काव्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है और जगद विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरस का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है बी, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018 में प्रश्न आया है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। उक्त कथन रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रदान है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है और बाकी जो तीनों विशेषता है वो रीतिकालीन कविता की विशेषता है। प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018 में आया है और सही उत्तर है डी, श्रृंगारिकता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीत मुक्त। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? और सही उत्तर है वो ए, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसके दोहों के लिए कहा गया है? और सही उत्तर है डी, बिहारी दास के दोहों के लिए कहा गया है। बिहारी जी के दोहों
के लिए कहा गया है। बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने 719 दोहे सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा है। इन 700 दोहे हैं उस रचना में। इनकी भाषा है जो साहित्यिक परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रजभाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? सही उत्तर है कवि देव। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। तो सभी रचनाएं कवि देव की रचनाएं हैं। प्रश्न है, बरवे नायका भेद किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी रहीमदास की रचना है बरवे नायका भेद। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रचना है रस मंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम ने खेटु कौतुक जातुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोष्ठा और मदनाष्टक। ये रहीमदास की रचनाएं हैं। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? और सही उत्तर है ए भिखारी दास। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018 में आया है कि काव्य निर्णय जो ग्रंथ है इसकी रचना भिखारी दास ने की है। इनकी अन्य कृतियां हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाणव, पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है सी केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में आया है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख छंदमाल। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका जो रचना है इनकी, इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य भाषा थी? सही उत्तर है डी ब्रजभाषा। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। घनानंद रीति काल के रीत मुक्त कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बोली, कोकसार, कृपाकंद और रस केलवल्ली और यमुनायस। ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? और सही उत्तर है डी बिहारी दास जी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी सन 2009 में प्रश्न आया है। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं, यह रीत सिद्ध कवि है। बिहारी सतसई जिनकी एक रचना है, इस रचना में 719 दोहे हैं जिसमें नीति एवं श्रृंगार के दोहे संग्रहित है। घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम ये चार मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। घनानंद की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी साहित्य सार। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। साहित्य सार घनानंद की रचना नहीं है, यह मतीराम की रचना है। मतीराम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। घनानंद की हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली और यमुनायश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2016, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 और यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी कवित्त रत्नाकर। सेनापति द्वारा रचित प्रमुख दो ग्रंथ माने जाते हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम।
इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। काव्य कल्पद्रुम में इसे रीति ग्रंथ माना जाता है। इनके विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है काव्य रसायन की रचयिता कौन है, और सही उत्तर है कवि देव। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। काव्य रसायन के रचयिता रीति काल के प्रमुख कवि देव हैं। देव हित हरिवंश के अन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। तो सभी रचनाएं कवि देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है, कौन सा भूषण का ग्रंथ नहीं है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। रतन बावनी रचना है, वो भूषण की रचना नहीं, यह कवि केशव दास की रचना है। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक। भूषण मूलतः वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात सकी। ये पंक्ति है और बताना है ये पंक्ति किसकी है। सही उत्तर है बी। घनानंद की यह पंक्ति है। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जगी। ये घनानंद की पंक्ति है। दिसि विदिसन ते उमड़े मड़े लोभोनाथ। ये सोमनाथ की अति सूदो स्नेह के मार्ग है जहु नेक सयापन बाक नहीं। यह भी घनानंद की है और ये पंक्ति तो बहुत ही विशिष्ट है। इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। मानुस हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के ग्वालन। और ये पंक्ति रसखान की है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। और सही उत्तर है बी। पद्म सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है। सही उत्तर है सी। आचार्य शुक्ल ने कहा है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के संदर्भ में कहा है। रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रीतिकाल के अंतर्गत राज्याश्रित कवियों में अधिक से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना तथा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रजभाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण ही थी। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है। सही उत्तर है बी। रसलीन। ये जो पंक्ति है रसलीन की पंक्ति है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में आया है। अमीय हलाहल मद भरी श्वेत श्याम रत्नार रसलीन की पंक्ति है। छंद रीत समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। ये सोमनाथ की पंक्ति है। ताही को रत्ती कहत रस ग्रंथन की रीति पद्माकर की है। या अनुरागी चित्त की गत समुझे नहीं कोई। और ये बिहारी की पंक्ति है। पंक्तियों से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। रस पीयूष निधि के रचनाकार। और सही उत्तर है ए। आचार्य सोमनाथ। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ है। इनके अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, साहित्य सार,
लक्षण, श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कवि देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास और काव्य रसायन। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? और सही उत्तर है सी घनानंद। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का यह प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इश्किलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोक सार, कृपा कंद, रस केलिवल्ली और यमुना यश। अगला कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। उक्त कथन किस विद्वान का है? और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए आचार्य शुक्ल का कथन है बिहारी जी के विषय में। आचार्य शुक्ल का एक कथन और भी है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह भी है इनका ही। अगला प्रश्न है, रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? और सही उत्तर है सी नागरीदास। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का यह प्रश्न है, रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना नागरीदास ने नहीं की है। नागरीदास सावंत सिंह रीतिकालीन मुक्तक शैली कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी, इश्क चमन, फाग विहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली। बाकी सभी कवियों ने नीति विषयक काव्यों की रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य यानी स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। स्वच्छंदतावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति और श्रृंगारिकता का प्राधान्य। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालक्रम अनुक्रम है वो क्या है? और सही उत्तर है बी रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य और काव्य निर्णय। इन रचनाओं के समय यहाँ पर दिए हुए हैं। दी गई काव्य शास्त्र कृतियों का सही कालानुक्रम रसिक प्रिया, यह केशव दास की रचना है और इसका समय है 1591 ईस्वी। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है 1650 ईस्वी। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है 1670 ईस्वी। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है सन 1746 इस रचना का समय है। इन रचनाओं का समय महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सत्र अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।